हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। अगर आप अपने घर में टेरेस गार्डन बनाना चाहते हैं और ये डरते हैं कि मिट्टी के भार से आपकी छत ढह जाएगी या आपके घर में आ जाएगी बहुत सारी सीलन, तो आज आप सही वीडियो पे आए हैं। आपको सही आंसर मिलेंगे। मैं आपको एक स्पेशल टाइप की मिट्टी बनाना बताऊंगी जिससे आपकी छत पे वजन भी नहीं पड़ेगा, सीलन भी नहीं आएगी और आपके छत पे उगेंगी ढेर सारी ऑर्गेनिक सब्जियाँ। तो मेरे छत पे बना हुआ है ये वेजिटेबल गार्डन, जहाँ पर मैंने लगा रखी हैं 10 बाई 2, 10 बाई 4, ये भी 10 बाई 4, आगे भी 10 बाई 4, 8 बाई 2, 3 बाई 6। काफ़ी सारी यहाँ पे बड़ी बड़ी क्यारियाँ हैं जिसमें टनों मिट्टी की रिक्वायरमेंट थी। लेकिन क्या मैंने ये सारी मिट्टी अपने छत पे चढ़वाई है? नहीं, ये सारी मिट्टी मैंने अपनी छत पे बनाई है। जी हाँ, छत पे मिट्टी बनाना बहुत आसान है, ऑर्गेनिक मिट्टी बनाना बहुत आसान है। अगर एक बार आप अपने छत पे ऑर्गेनिक मिट्टी बनाना सीख जाएंगे तो एक बार बनाएंगे और 6 महीने तक आपको उसमें खाद नहीं डालनी पड़ती और आप उसमें बहुत अच्छी सब्जियां उगा सकते हैं और अच्छी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जो बिना खुरपी के भी जिसमें गुड़ाई हो सके। तो मिट्टी बनाई कैसे जाए, मिट्टी अरेंज कैसे की जाए, गमले में पड़ी मिट्टी का भार मेरी छत को असर तो नहीं कर रहा, क्या मेरी छत के ऊपर इस मिट्टी से सीलन तो नहीं आ रही? तो इस सारे क्वेश्चन के आंसर आज मैं आपको दूंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें हल्की मिट्टी अपने छत पे कैसे बनानी है। उससे पहले मैं आपको अपने छत को एक बार दिखा देती हूँ। मेरे छत पे बड़े बड़े पेड़ भी हैं। ये देखिए, यहाँ पे 18 बाई 18 के बड़े बड़े गमले पड़े हैं। यहाँ 24 बाई 24 के गमले पड़े हुए हैं। बड़ी बड़ी क्यारियाँ पड़ी हुई हैं। लेकिन मेरी छत पे कोई भी वेट नहीं पड़ता और मेरे छत पे किसी भी तरीके की कोई भी सीलन नहीं है। तो अब बात करते हैं मिट्टी को बनाना कैसे है। मिट्टी को बनाना है बहुत हल्का, ऑर्गेनिक और उपजाऊ। मैं अपनी छत में सीज़न में एक बार मिट्टी को फिर से बनाती हूँ और पूरे सीज़न उसमें सब्जी उगाती हूँ और अच्छी हार्वेस्टिंग लेती हूँ। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो ये देखिए, मेरी छत पे मैंने कितनी सारी सब्जियाँ लगा रखी हैं। तो चलिए लेट ना करते हुए मिट्टी बनाना हम सीखते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको इस छोटे से गमले में मिट्टी बनाना बताऊंगी कि मिट्टी छत पे कैसे बनानी है। मिट्टी को ऑर्गेनिक बनाना है। तो ये खाली गमला है, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर लेयरिंग स्टार्ट करेंगे, उसी की वजह से मिट्टी ऑर्गेनिक बनेगी और हल्की बनेगी। तो मैं छत पे जब झाड़ू लगवाती हूँ तो इस तरीके का कचरा अपने छत पे मैंने बहुत सारी बाल्टियाँ रखी हुई जहाँ इकट्ठा कर लेती हूँ। तो इस टाइप का कचरा है मेरे पास, जिसके अंदर सूखे पत्ते हैं, मिट्टी है, कुछ झाड़ू के तिनके हैं। तो इस टाइप का कचरा है मेरी छत के ऊपर। तो मैं क्या करूँगी, ये जो आपने गमला देखा, ग्रो बैग देखा, ये सारा कचरा मैं इस ग्रो बैग में ट्रांसफर कर दूंगी। ये देखिए नीचे इस गमले, इस बाल्टी के नीचे कैसे यहाँ पर खाद बन रही है। तो ये खाद बन रही है। अंदर एक लेयर होगी ऐसी सूखे पत्ते और छत के कचरे की। ये देखिए एक लेयर बन गई और अभी कितना हल्का है। ये एग्जाम्पल है। इसी तरीके से मैंने अपनी बड़ी बड़ी क्यारियों को रेडी कर रखा है। फिर मैं डालूंगी ये मिट्टी, एक लेयर मिट्टी की। पहले मैंने डाली कचरे लेयर, फिर डाली मैंने मिट्टी की लेयर। अब मेरी मिट्टी के अंदर इस टाइप की जड़ें भी होती है, मैं वो भी डाल देती हूँ, वो भी डिकम्पोज हो जाती है। तो देखिए, अगर मैं उठा के दिखाऊं तो देखिए कितना हल्का है अभी ये बैग। तो एक लेयर हम और डालेंगे, अभी एक लेयर और इस गार्डन वेस्ट की, जिसके अंदर सूखे पत्ते हैं। वो है देखिए सूखे पत्ते और हरे पत्ते दोनों हैं। तो हम इसमें डाल देंगे। नीचे थोड़ी सी खाद भी बन जाती है। जब इस बाल्टी में मिट्टी रह जाती है तो इस टाइप की खाद बन जाती है। तो सबको भर देंगे इसमें। ये देखिए अभी भी वेट कितना लाइट है इसका। फिर हम लगाएंगे, लास्ट जो लेयर लगेगी वो लगेगी फिर से मिट्टी की, लेकिन मिट्टी लगेगी बहुत ही कम। तो जैसे जैसे पौधा, अब इसके बाद लगाएंगे इसमें पौधा, तो जैसे जैसे पौधे की जड़ नीचे जाती जाएगी, सारी जो पत्तियां हैं वो डिकम्पोज होती चली जाएंगी। तो लास्ट लेयर लगी मिट्टी की। जब आप अपने गार्डन में इस तरीके की लाइट वेट मिट्टी बनाते हैं तो उस मिट्टी में लगे पौधे में एरिएशन बहुत अच्छा होता है, पानी बिल्कुल भी नहीं रुकता, छत के ऊपर वजन नहीं आता और इस टाइप की ऑर्गेनिक मिट्टी में लगाया हुआ पौधे को 6 महीने तक कोई भी खाद की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जैसे जैसे पौधे की जड़ नीचे जाती जाएगी उसको जो कचरा हमने डाला है
अपना छत का वेस्ट डाला है, पत्ते डाले हैं, वो गलते जाएंगे और खाद में कन्वर्ट होते जाएंगे और उस पौधे का न्यूट्रिशन पूरा करते चले जाएंगे। तो ऐसी लाइट वेट मिट्टी मैंने अपनी छत पे बना के रखी हुई है। इसकी ही की वजह से मेरी छत पे इतने बड़ी बड़ी क्यारियों का कोई वेट नहीं है और बहुत ही हेल्दी पौधे यहाँ पर होते हैं। तो अगर मैं आपको अपनी दूसरी मिट्टी दिखाऊं, अपनी इस क्यारी की मिट्टी दिखाऊं जहाँ पे मेरी गोभी लगी हुई है, तो ये देखिए ये मिट्टी कितनी भुरभुरी है। इसके अंदर मैंने 6 महीने में मैं एक बार खाद डालती हूँ और मिट्टी देखिए कितनी भुरभुरी, हाथ से भी यहाँ पर गुड़ाई हो जाती है। तो इस टाइप की मिट्टी अगर आप बनाएंगे तो आपके गार्डन में हमेशा ऐसी हेल्दी सब्जियाँ होंगी और कभी भी आपके छत के ऊपर मिट्टी का वेट तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितनी हल्की मिट्टी होगी जड़ें उतनी ज़्यादा अंदर गहराई तक जाएंगी और अच्छे से पौधों की ग्रोथ होती है। तो इस टाइप की मिट्टी मैंने अपने छत पे बना रखी है, जिससे कि मेरे छत पे बहुत ही कम वेट पड़ता है मिट्टी का, क्योंकि इसे मिट्टी बहुत कम है, सूखे पत्तों का कोई वेट नहीं होता, खाद डालिए बहुत ही कम, तो खाद का भी कोई ऐसा वेट नहीं है। इसी तरीके से मैंने अपने इन सारे गमलों की लेयरिंग की है। इसमें जो भी मेरे ये पौधे आप सामने देख रहे हैं, जितने भी पौधे यहाँ पर होते हैं, इन पौधों को जब इनका ऑफ सीज़न होता है तो मैं उसको अपने पास रख लेती हूँ। फिर जब इस मिट्टी को मैं खुदवाती हूँ, क्यारियों को खुदवाती हूँ, तो उनकी बॉटम में मैं थोड़ी सी मिट्टी लगाती हूँ, साथ में सारे पौधे जितने भी डेड पौधे होते हैं उनकी लेयर बिछा देती हूँ। तो मेरे जो सामने आप पौधे देख रहे हैं, इन सारे पौधों के नीचे तोरी और लौकी के पौधे हैं, मेरे पुराने सड़े हुए पौधे। तो वो पौधे डिकम्पोज होते जाते हैं, वेट में लाइट होते हैं, मेरे पौधों को मिलती है उनसे खाद, और मेरे जो सीज़न के पौधे होते हैं उसमें होती है हेल्दी हार्वेस्टिंग। तो इस तरीके से मैं लाइट वेट मिट्टी बनाती हूँ और अपने टेरेस पे मैंने इस तरीके से ढेरों सब्जियाँ लगा रखी हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमने मिट्टी में जब हम पानी डालेंगे, पौधे लगाएंगे, तो छत के ऊपर सीलन तो नहीं आएगी। तो सीलन का इलाज ये है, जब भी आप अपने घर में कोई भी गमला रखें, क्यारी रखें, चाहे तो ऐसे ड्रेन पैड ले सकते हैं, चाहे तो लकड़ी के फट्टे, चाहे तो ईंटें लगा सकते हैं, उसको ऊपर कर सकते हैं। और अगर आप अपने घर में इस टाइप के ग्रो बैग्स रखते हैं तो इसके अंदर पानी स्टोर नहीं होता और सारा पानी ड्रेन आउट हो जाता है। और एक चीज़ आपको मैं और बताऊंगी, जब भी आप अपने घर में अगर अपना किचन गार्डन बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके घर में सीलन ना आए, तो हमेशा ढलान को देखिए, पानी की ढलान जिस ओर जाती है गमलों को वहाँ रखें। अगर ढलान के अपोजिट साइड में आप अपने गमले रखेंगे तो पानी वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। तो जैसे मेरी छत में ये पोर्शन जो है, बीच का जो पोर्शन देख रहे हैं जहाँ ये गमले सामने पड़े हुए हैं, यहाँ आधी ढलान इस ओर आती है, आधी ढलान हमारी उस ओर जाती है। तो हमने कुछ गमले यहाँ रखे हैं जिससे कि सारी पानी की ढलान इधर से आए, और यहाँ पर हमारे छत पे इधर है नाली, उधर जहाँ वो बाल्टी पड़ी है, तो सारा पानी वहाँ बह जाता है। उसी तरीके से जो उधर का पोर्शन है, वहाँ की जो ढलान है वो आगे की ओर है, तो जितना पानी डालते हैं वो आगे की ओर चला जाता है। तो अपनी छत में पहले ढलान को देखिए और वहीं पर अपने गमलों को प्लेस करें, उससे आपकी छत पे कभी भी सीलन नहीं आएगी। और ओवर वाटरिंग भी अपने पौधों में बिल्कुल ना करें, ओवर वाटरिंग से भी सीलन आती है। सर्दियों में ज़्यादा पानी ना दें, पौधों को कम पानी की रिक्वायरमेंट है और कम पानी फटाफट से इवेपोरेट हो जाता है। गर्मियों में ज़्यादा पानी चाहिए होता है और गर्मियों में वैसे ही सारा पानी सूख जाता है, उससे भी सीलन नहीं आती। और टाइम टाइम से अपने गमलों की जगह बदलते रहें, उससे भी छत के ऊपर सीलन नहीं आती। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने बता दिए जिसकी वजह से सीलन नहीं आती। अगर एक जगह पे लगातार गमला रखेंगे, पानी की ढलान का ध्यान नहीं देंगे, या ड्रेन पैड या कोई ईंटे के फट्टे नहीं लगाएंगे, तो आपकी छत पे सीलन आएगी। और मैंने आपको मिट्टी बता दी, कैसे मिट्टी लाइट वेट स्पेशल मिट्टी बनानी है। इस टाइप की स्पेशल मिट्टी आजकल लोग मार्केट में कई पैसों की बेचते हैं। बहुत आसान है अपने घर के सूखे पत्ते इकट्ठे करना, उनको इकट्ठे करके उनकी खाद बनाना या मिट्टी में दबा देना, वो डिकम्पोज हो जाते हैं, फर्दर वो मिट्टी में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी तरीके से मैंने अपने गार्डन की सारी मिट्टी बनाई है। जब मैंने गार्डनिंग की शुरुआत की थी, तो अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखें, आप अगर मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं तो आप जानते होंगे, सिर्फ 12 सीमेंट की गमलों से मैंने शुरुआत की थी और 10 कट्टे मिट्टी यानी 10 बोरे मिट्टी मैंने खरीदी थी और 10 बोरे खाद खरीदी थी। उसके बाद से आज तक मैं सिर्फ गोबर की खाद ही बाहर से अरेंज करती हूँ। बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में मैं अपने गार्डन में किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाती हूँ, और इस तरीके से जो पुराने ऑफ सीजन प्लांट्स होते हैं उनको मिट्टी में दबा दबा के उनकी खाद बनाती हूँ। और इसी तरीके से मैं यहाँ पर हेल्दी गार्डनिंग करती हूँ।
तो ये थे 2 पॉइंट जिससे मैंने आपको बता दिए कि अगर आप अपने छत में टेरेस गार्डन बनाते हैं तो कैसे लाइट वेट मिट्टी बनानी है। आपकी छत पे बिल्कुल भी मिट्टी का वजन नहीं पड़ेगा अगर आप इस टाइप की मिट्टी बनाएंगे। और अगर अपने गमलों के नीचे आप इस टाइप के ड्रेन पैड्स रखेंगे तो आपके छत के ऊपर सीलन भी नहीं आएगी। ढलान का ध्यान रखेंगे। तो ये कुछ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है किचन गार्डन बनाने में। और ऐसा गार्डन अगर आपकी छत पे हो तो खड़े होना बहुत अच्छा लगता है, यहाँ आना बहुत अच्छा लगता है। किचन गार्डन की रिक्वायरमेंट हम सबकी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय, टेक केयर।